Hello friends, good evening to all of you and welcome to my new videos, new topics। और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू टॉपिक्स पे। ओके, आप लोगों ने क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ नया किया, आप लोगों ने कुछ क्या नया सीखा और आज क्या कुछ नया किया। होप आशा करते हैं कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा या फिर कुछ नया किया होगा। ठीक है, मैं अवधेश कुमार। ठीक है, तो जैसे कि जो मेरा पिछला टॉपिक चल रहा था फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में मैंने सस्पेंशन और इमल्सन ये दोनों के बारे में मैंने बता दिया है, स्टेबल अनस्टेबल सारी चीज मैंने डिस्कस कर दिया। तो एक ही सब्जेक्ट को पूरे एंड तक ले जाना काफी अगर टाइम लगेगा, तो मैं सोचा सारा सब्जेक्ट को धीरे धीरे खत्म करूं। ऐसा तो नहीं कि मैं ये 4-5 टीचर हूं, मैं खुद अकेले बता रहा हूं, तो एक ही चीज को खत्म कर देना एक डायरेक्ट इनफ वो अच्छा चीज नहीं है। तो मैंने आज से ये सोचा कि आज मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले दे ही दिया है फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है, चैप्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का विषय है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, बता दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और उस जो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है, पूरे सिलेबस के बारे में आज हम जानकारी देंगे आपको। और उसके बाद कल से टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक यूनिट हम स्टार्ट करेंगे और एक यूनिट खत्म होने के बाद, एक यूनिट खत्म होने के बाद हम फिर एक नया विषय स्टार्ट करेंगे और सेम उसको इसी तरह पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसका क्या है, इंट्रो तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में डाल दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, और उनके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितने यूनिट पढ़ना है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरे सिलेबस को तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्या पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, बस मैं रिव्यू लिखा हूँ और ये आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं अभी रख देता हूँ। जैसे पहले क्या लिखा हुआ, स्कोप, जो फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका स्कोप क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डील्स करते हैं उसके मोनोग्राफ, ठीक है, और इनऑर्गेनिक एंड फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, मतलब आईपी के हिसाब से अगर आप नए नए हैं तो आपको भी पता नहीं होगा, आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया, उसके हिसाब से जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल जो भी तैयार करना है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या फिर कोई भी मेडिसिन तैयार करना है, तो उसके लिए एक मोनोग्राफ होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम जो भी कंपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से जो भी चीज यूज करेंगे उसका एक मोनोग्राफ होता है और वो मोनोग्राफ हम लोग यूज करते हैं आईपी के अकॉर्डिंग। इंडिया का क्या है, इंडियन फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इंडिया क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक, यूएसपी का यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड है, ब्रिटिश का है, बीपी का है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो उसके मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग, उसके मोनोग्राफ के हिसाब से हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपोजिशन ले रहे हैं या फिर जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जो भी ड्रग्स के बारे में हम डील करेंगे उसको क्या करेंगे हम, क्या है, वो एक स्कोप है क्या, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो क्या बोल रहा, हम जानेंगे क्या, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है, एंड मेथड्स डिटरमाइन, मतलब कौन कौन से सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज है और कौन कौन से मेथड्स है, इसके बारे में क्या करेंगे हम
स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? स्टडी करेंगे जितने भी इनऑर्गेनिक ड्रग्स हैं और क्या इनऑर्गेनिक ड्रग्स है और फार्मास्यूटिकल्स, क्या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में या फिर फार्मास्यूटिक्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जितने भी ड्रग्स हैं उसको क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और डील्स करेंगे। किन 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 प्रकार का इम्प्योरिटीज होता है, उसका मेथड्स क्या होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। आगे टॉपिक्स में भी है, जो मेरा पहला यूनिट है वो यही है, इम्प्योरिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मतलब हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसके अंदर में क्या क्या इम्प्योरिटीज आएंगे, यही क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, किसका? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे जितने भी मेडिसिनल, ठीक है, मेडिसिनल ड्रग्स हो गया या फिर मेडिसिनल जो भी इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल और मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल का दोनों का जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में क्या करेंगे, हम समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, जानेंगे और क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि उसका मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके अंदर क्या उसका इंपॉर्टेंस है, लाइक जैसे मेडिसिनल हो गया या मेडिसिनल ड्रग्स हो गया या फिर फार्मास्यूटिकल्स में जो भी आ गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। नोन मतलब क्या हो गया, जानना, अंडरस्टैंड का मतलब क्या हो गया, समझना। इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दिया, ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा पढ़ने का मकसद है, विशेषताएं हैं कि हाँ हम इसके लिए क्या क्या पढ़ेंगे, फीचर्स। मैंने दोनों के बारे में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि यूनिट है, कितने यूनिट है, तो 5 यूनिट है। पहला यूनिट में है इम्प्योरिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, आपको कैमरा में दिख भी रहा होगा, पहला क्या है, इम्प्योरिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। मैं सारा चीज को याद करके तो नहीं बोल सकता, यहाँ पे मैं लिख भी नहीं सकता, तो आप मेरी बातों को समझिए और समझने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्या है, जैसे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, आईपी का हिस्ट्री क्या है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से नॉलेज लेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस में या फिर मेडिसिनल जो भी ड्रग्स है, क्या है, ड्रग्स है, जो भी मेडिसिनल इनऑर्गेनिक ड्रग्स है उसमें इम्प्योरिटीज क्या है। अरे यार ये सब बड़ा डिस्टर्बेंस करता है। क्या है, जो भी क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका इम्प्योरिटीज क्या है, इम्प्योरिटीज क्या है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या है, कहाँ से सोर्स मिल रहा है इम्प्योरिटीज का, कहाँ से गलती हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा मिलावट हो रहा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद इसके प्रिंसिपल है, जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक और क्या है, लेड, हैवी मेटल्स और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट जैसे क्लोराइड और सल्फेट। इन सब का क्या करेंगे, हम लिमिट टेस्ट करेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि उसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज है, कौन से मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब कौन कौन से मेथड्स है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे कंपाउंड्स में। जैसे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिनल यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग फ्रॉम क्लासेस, मतलब जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन कौन से क्लासेस से, कौन कौन से ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला यूनिट्स में ये पढ़ना है। अब हम बात करते हैं दूसरा यूनिट। ठीक है, दूसरा यूनिट में क्या है, एसिड बेस एंड बफर्स। ठीक है, एसिड बेस क्या होता है, बफर्स क्या होता है, ये सब हम कहा डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या है, मेरा दूसरा यूनिट एसिड बेस एंड बफर्स। ठीक है, जिसमें अब यहाँ मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या है, एसिड और बेस और बफर। ठीक है, इसमें क्या क्या है, बफर इक्वेशन क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर फार्मास्यूटिकल सिस्टम क्या होता है, उसके प्रिपरेशन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, बफर आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब अच्छा टॉपिक है। हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये सिलेबस है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है,
उसके बाद सिस्टम, फिर उसके बाद आइसोटेनिक क्या, टोनसिटी क्या, कैलकुलेशन मेथड्स, एडजस्टिंग ऑफ आइसोटोनिसिटी। ये क्या हो गए हमारे यूनिट नंबर सेकेंड। उसके अंदर में फिर और क्या है, मेजर्स एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर में इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या, फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम, ये सब क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ 3p सोडियम क्लोराइड, फिर क्लोराइड कैल्शियम ग्लूकोनेट, ओआरएस मतलब ओरल ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, या फिर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, ये सब क्या होगा ये यूनिट 2 में। और एक क्या है डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स में क्या है, जितने भी डेंटिफायर्स है, रोल ऑफ फ्लोराइड है, ट्रीटमेंट है, डेंटल कैरीज है, डेंटिसाइजिंग है, एजेंट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम फ्लोराइड है, जिंक सीमेंट है, ठीक है। तो इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सीमेंट का मतलब वो सीमेंट मत समझ लीजिएगा जिससे घर बनता है, सीमेंट का वो जो हमारे दांत के अंदर क्या होता है, फील किया जाता है, किसी का दांत ब्लैंक्स रह जाता है, खोखला हो जाता है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, सीमेंट नॉट सीमेंट, ओके। उसके बाद यूनिट थर्ड में हम देखते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है, यूनिट थर्ड में गैसो इंट्रोस्टाइनल एजेंट, ठीक है। गैसो इंट्रोस्टाइनल एजेंट में क्या है, जैसे एसिडिफायर से, एसिडिफायर में अमोनिया क्लोराइड और डाइल्यूट HCl, एंटासिड में आ गया आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एंड सोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मिक्सचर्स, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, कैथेरेटिक्स में मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, कैलोइन, बेंडोनाइट, ये सब क्या है हमारा सिलेबस है और इसके अंदर में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीका से और फुल एक्सप्रेशन के साथ, फुल इंप्रेशन के साथ हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको हर एक चीज क्या है समझ में आए। उसके बाद क्या है, एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरेटेड लाइम, आयोडीन प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4, ठीक है। टोटल 5 यूनिट्स हमको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, PIC में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, PIC। यूनिट 5 में क्या, मिसलेनियस कंपाउंड्स में एक्सपेक्टेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, खांसी का जो दवाई होता है उसमें एक्सपेक्टेंट्स यूज होता है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, एमोनिया क्लोराइड, इमिडिक्स में कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, हेमाटाइटिस में फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। फिर पॉइजन पढ़ेंगे, एंटीडोट पढ़ेंगे, जैसे सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, सोडियम नाइट्रेट, 333। उसके बाद अरे यार पढ़ने में को नहीं आ रहा, एस्ट्रोजेंट्स में जैसे जिंक सल्फेट, पोटेशियम अलम, ठीक है। लास्ट यूनिट है हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में रेडियो एक्टिविटीज पढ़ेंगे, रेडियो एलिमेंट्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पढ़ेंगे, हाफ लाइफ रेशियो पढ़ेंगे, आइसोटेप्स स्टडी पढ़ेंगे, उसका रेडियो आइसोटेप पढ़ेंगे, सोडियम आयोडाइड पढ़ेंगे, स्टोरेज ऑफ कंडीशन प्रिपरेशन एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने कॉलेज में स्टार्ट कर दिए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई लास्ट यूनिट से पढ़ा होगा। तो मैं चाहता हूं कि पहला जो लास्ट यूनिट है यूनिट 5 नंबर से रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो मेरे को क्या होगा कि अगर किसी का सिलेबस आगे से चल रहा होगा ब्रिटिश से तो उसका पीछे से भी रिवीजन होगा ताकि उसको क्या मिले, हेल्प मिले, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यूनिट नंबर 5 से रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो भी एजेंट है उसके बारे में, सब्सटेंस है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो कल का मेरा पहला यूनिट होगा यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट होगा, सब आगे स्टार्ट करता मैं फिर स्टार्ट करूंगा। तो यूनिट नंबर 5 में स्टार्ट करूंगा रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देख के मेरे को सपोर्ट करिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए और फुल एंजॉय करिए, ओके। अपने ये टेम्पररी जिंदगी में नाराज मत रहिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और फुल तैयारी के साथ आऊंगा ताकि आपको पूरे अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करूं, पूरे अच्छे तरीका से आपको बताऊं
और मेरा बात आपको समझ में आया। ठीक है, बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके लिए मेरा इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियो नहीं रहेगा, अभी मैं थक गया हूँ, कल डालूंगा।